नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाएं रोजगार एवं स्वरोजगार से अधिक संख्या में जुड़े, इस दिशा में सभी विभागों को मिलकर प्रयास करना है। महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा की दिशा में राज्य में इस तरह से प्रयास किए जाए कि देवभूमि का संदेश देश भर में जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने महिला श्रमिकों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की बैठक के दौरान अधिकारियों को दी। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में 754 वर्ष की आपको बता दें कि उर्स की तैयारियां जायजा लेने के लिए आज शुक्रवार के दिन हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कंट्रोल रूम हज हाउस का भी निरीक्षण किया। हरिद्वार में की थी, सभी डिपार्टमेंट्स को क्या क्या कार्य करने हैं सभी को काम असाइन कर दिए गए थे और एसडीएम रुड़की जो नगर आयुक्त रुड़की का भी काम देख रहे हैं, उनको यहाँ का मेला अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। आज उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था कि एक बार रिव्यू कर लूँ कि क्या स्थिति है। जो अभी मुझे यहाँ बताया गया उसके हिसाब से इनके सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, थोड़े बहुत जो बचे हैं वो 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। मैंने 3-4 इनको निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था को लेकर मैंने मैन पावर डबल करने की बात की है कि हर शिफ्ट में 100 आदमी कम से कम होने चाहिए साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए। इसी के साथ ही ड्रिंकिंग वाटर के लिए टैंकर्स के लिए भी मैंने बोला है कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए और आज से ये व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर को भी यहाँ कॉल किया है कि चूँकि इस समय थोड़ा सा बारिश का सीजन है, वाटर लॉगिंग वैसे डेंगू की भी समस्या हो सकती है, तो उनकी जिम्मेदारी ये दी गई है कि वो पूरा खुद भ्रमण करके जो लार्विसाइडल होता है उसका छिड़काव कराएं। दिन में 2 से 3 बार यहाँ पर एंटी मस्कीटो का जो फॉगिंग होती है वो कराई जाएगी और जो भी यहाँ पर और आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। पुलिस की भी जो हम लोगों की बातचीत हुई है, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। मुख्य उद्देश्य ये है कि ये काफ़ी बड़ा मेला होता है और इसमें जो बाहर से आने वाले लोग हों उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इस पवित्र अवसर पर वो उसका जो उनके जिस कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं। परमार्थ निकेतन में 8 और 9 अक्टूबर को माता ललिता देवी सेवाश्रम ट्रस्ट की ओर से नारी संसद कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में परिवार की संरचना और कार्य संचालन, दूसरे में भारतीय नारी के लिए क्या करना ठीक रहेगा और उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, इससे संबंधित विचार विमर्श होगा। चौदह राज्यों से यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक के, तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक और पहाड़ से लेकर सागर तक। ये हमारी कोशिश रही है कि पहाड़ से लेकर सागर तक अपनी आदरणीय वंदना शिवा जी भी आ रही हैं और अनेक नारियां आ रही हैं। तो इसके लिए प्रयास ये है कि पहली बार व्यक्ति की सोच बदले शक्ति के प्रति, नारी के प्रति। दूसरी बात, देवी स्वस्थ तो देश स्वस्थ। अगर देवी स्वस्थ नहीं होगी तो देश भी स्वस्थ नहीं होगा। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए परिवारों में, क्योंकि शक्ति को बाहर भी जूझना पड़ता है, घर के भीतर भी जूझना पड़ता है। तो नारी घर के बाहर, नारी घर के भीतर, इन सब मुद्दों को लेते हुए चिंतन होगा, मंथन होगा। ये किस्म से कुंभ की तरह होगा बिल्कुल, ताकि संख्या भले ही सीमित होगी 200 लोगों की, लेकिन उसमें जो चिंतन होगा वो उसी तरह से होगा। एक बात। दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि नारी घर की क्यारी, क्योंकि वही नारी है जो फूलों की फुलवाड़ी है, जो अपने घर को सुगंधित रखती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो मिस कर रही हैं आज समाज में, ताकि आने वाली जो नई पीढ़ी है वो उन चीज़ों को अपने जीवन में ढाल सके। तीसरी बात वो है, मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति है तो सृष्टि है। जिस शक्ति की वजह से सृष्टि है वो शक्ति ही आज कई बार शिकार हो रही है। उस शक्ति का शिकार ना हो, बल्कि शक्ति पाकर शिकार होने वाली उन शक्तियों को भी हम संरक्षण दे सकें, उनका पालन कर सकें, उनको एक स्वस्थ समाज दे सकें
और स्वस्थ समाज स्वस्थ सोच से बनेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। वो सोच घर के भीतर, वो सोच घर के बाहर। किस तरह 25,000 का इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने देहरादून की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दरअसल कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के लंबे समय बाद आजू बॉबी कटारिया अपने वकील के साथ देहरादून स्थित ACGM परिसर में पहुंचा। हालांकि देहरादून के ACGM पर संजय सिंह की कोर्ट ने बॉबी कटारिया को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यूट्यूबर बॉबी कटारिया का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद कैंट कोतवाली में बॉबी कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद बॉबी कटारिया की अरेस्टिंग के लिए दून पुलिस ने तमाम प्रयास किए थे, लेकिन देहरादून पुलिस बॉबी कटारिया को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। नाम विवेक कादियान है। मैं इसमें बॉबी कटारिया का एडवोकेट हूँ और एक्चुअली कल हमने एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसमें जज साहब ने स्टेटस रिपोर्ट आज के लिए कॉल की थी और स्टेटस रिपोर्ट में चूंकि इसमें सारे ऑफेंसेस जो इन्वॉक्ड हैं वो सारे अवेलेबल इन नेचर हैं, तो इसलिए जो हमने दलीलें दी और प्रोसिक्यूशन साइड से भी जो आर्गुमेंट्स हुए उसके बाद जज साहब ने हमें पुलिस की हिरासत से छूटकर गंगा में कूदने वाले केदार सिंह के मामले में DIG गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने सबसे पहले जहां परमार्थ निकेतन में हुई चोरी के संबंध में कर्मचारियों और प्रबंधकों से पूछताछ की, वहीं लक्ष्मण झूला थाने पहुंचने के बाद उन्होंने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से भी मामले की जानकारी ली। DIG ने दावा किया है कि जल्द ही जांच पूरी कर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। बता दें कि केदार सिंह को परमार्थ निकेतन में चोरी करने के आरोप में मुनिकीरेती थाना पुलिस ने तपोवन से पकड़ा था। क्योंकि मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का था, इसलिए मुनिकीरेती थाना पुलिस ने केदार सिंह को संबंधित थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। हाँ, DGP महोदय के द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है। पूर्व में भी इसमें जांच की जा चुकी है एडिशनल SP पौड़ी के द्वारा। अब मेरे द्वारा जांच किया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें जांच करनी है। अभी तो टाइम लग जाएगा मुझे, पर उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं इसमें। परमार्थ निकेतन भी गए थे आप, वहाँ भी सच हुई? हाँ, वो चीज़ें, वो जांच का एक भाग वो भी था। वहाँ वो घटनास्थल देखने और वहाँ के जो कर्मचारी है, उनके प्रबंधक है, उनसे भी वार्ता की गई और उनसे जो भी जानकारी मिली वो हमने अपने पास बयान कलमबंद बयान कर दिया। सर, पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगे हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसमें देखो, मेरे द्वारा पूरी जांच करने के बाद ही मैं इस नतीजे में पहुंचूंगा कि कहाँ मिस्टेक हुई, गलती हुई, जो भी हुआ है या नहीं हुई है, जो भी हुआ है उसके प्रकरणों में पूरी जांच के। राज्य के तमाम जनप्रतिनिधि राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। वहीं अब मुख्य सचिव ने अधिकारियों की व्यवस्था में बदलाव कर रेगुलर पुलिस को ज़्यादा जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है, जिसके बाद लैंसडाउन विधायक दलीप राउत का कहना है कि मुख्य सचिव के आदेश का स्वागत है, लेकिन यह आदेश अभी अधूरा आदेश है। हम सरकार से मांग करेंगे कि पूरी तरह से रेगुलर पुलिस को ही व्यवस्था सौंपी जाए, क्योंकि अब प्रदेश भर में अन्य अपराधों के साथ ही साइबर क्राइम भी हावी हो गया है, जिसके लिए रेगुलर पुलिस की ही जरूरत पड़ती है। देखिए, आज़ादी से पहले की प्रश्नों के अनुसार राजस्व पुलिस रखा गया था, लेकिन आज की स्थिति में क्राइम भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा एक चुनौती का काम हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए आज हर गांव में साइबर क्राइम की जो है हाथ वहां पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए राजस्व पुलिस को ये काम नहीं सौंपना चाहिए और रेगुलर पुलिस को। हल्द्वानी में पुलिस ने लुटेरी औरतों का गैंग पकड़ा है। शातिर तरीके से ऑटो में बैठकर लूट एवं चैन स्नेचिंग के मामले में मुखानी पुलिस व SOG की संयुक्त टीम ने 4 महिलाओं एवं एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शहर में आए दिन ऑटो में बैठकर लूट एवं चैन स्नेचिंग करने वाली महिला गिरोह सक्रिय था। इसी के तहत मुखानी थानाध्यक्ष रमेश बोहरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। लगातार शहर में हो रही लूट व चेन स्नेचिंग को लेकर पुलिस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने घटना के आसपास लगे CCTV फुटेजों को खंगाला।
इसमें देखा जाए तो विगत दिनों लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ महिलाएं जो टेम्पो में बैठती हैं उनके साथ जो है स्नैचिंग की घटना हो रही है कि टेम्पो में उनकी अचानक जो है सोने की चेन गायब हो जा रही है। ऐसी जब 3-4 घटनाएं हो गई तो हमारे द्वारा इसमें एसओजी और आपका जो हमारा मोबाइल सर्विलांस है इसको भी लगाया गया। इसमें इसरार नबी करके जो हमारा जो सीसीटीवी देखने वाला कैमरा जो देखता है लड़का, उसके द्वारा बहुत मेहनत की गई। इसमें 100-200 कैमरे का डाटा एनालिसिस किया गया। उसके बाद इसमें 4 महिलाएं निकल के आई जो यहाँ उतरती हैं और फिर यहाँ टेम्पो में बैठ करके घटनाएं कर रही हैं। पुलिस द्वारा इसमें जो टीम गठित की गई उसमें इनकी अरेस्टिंग की गई और इनसे जितनी घटनाएं हुई थी सबकी सोने की चेन बरामद हो गई है। इसमें इनके जो कार्य करने का तरीका है वो यह है कि ये टेम्पो में बैठ जाती हैं और बुजुर्ग महिलाओं को इनका खासकर टारगेटेड रहती हैं, उनको ये टारगेट करती हैं, उनको किसी बात में बहकाती हैं और दूसरी महिला इनकी चेन काट लेती है। और इस प्रकार से ये लगातार घटनाएं कर रही थी और आगे भी इनका इस प्रकार का आपराधिक इतिहास हमारे द्वारा जो तलाशा जा रहा है। इनके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाएं सामने आई हैं जो अन्य जिलों में भी की गई हैं। इसमें टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की। मंगलौर के एक मंदिर में पुजारन का नंगी तलवार लहराते हुए फायरिंग करते वीडियो वायरल हो गया है। पुजारन का खुलेआम तमंचे से ठाए ठाए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले पुजारन नंगी तलवार लहराती है, फिर उसके बाद हवा में 4 राउंड फायरिंग करती है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के किच्छा में युवक की निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। युवक का शव जंगल से बरामद होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार की शाम से युवक लापता चल रहा था। हाँ, मंगलवार था। मैं काम पे चली गई थी पूजा वूजा करके, जो घर पे थे सो रहे थे। उसके बाद पूरे दिन घर पे ही थे। कब की बात? शाम को मंगलवार को। अच्छा, फिर पूरे दिन कहाँ घर पे? पूरे दिन नहीं था। तो शाम को घर पे हम काम पे से आया 6 बजे, आके देखो घर पे है नहीं। तो हमने सोचा आ जाएंगे, रोज आज आ ही जाते हैं। रात बीत गया, दिन में भी नहीं आया और आज 1 दिन हो गया, पूरा 2-3 दिन हो गया आज नहीं आया। पता लगा, मतलब आज कैसे पता लगा बॉडी का? कल हम कल ढूंढने आए थे तो लोगों ने कहा वहीं जाके देखो कहीं जंगल वहीं पे रहता है ना हमें तो ज्यादातर। हमने चलो सही है। हम सुबह 2 गाड़ी लेके आए थे बाइक आज सुबह। हाँ। तो पहले तो हम लोग उधर को गए, यहाँ से वो उनके फार्म में, वो छोटे फार्म है वहाँ पे एक जंगल में वहाँ मंदिर है वो जैसा, उसमें भी गए हम लोग। वहाँ पे देखते देखते फिर यहाँ से हम लोग अंदर घुसे गाड़ी पे से, तो वहाँ पे महक जैसी आ रही थी। गाड़ी थी वो जानवर की गाय की, हमने सोचा कोई जानवर महक आ रही, चलो देखते देखते चली जा रही क्या पड़ा तो वहाँ। ये शंभू नामक व्यक्ति का बॉडी हम लोगों को बरामद हुआ है। परसों से ये गुमशुदा थे, तो इनकी सूचना आज सुबह ही थाने पर आई, तो पुलिस और परिजन साथ में तलाश कर रहे थे। तो ये बॉडी अभी मिली है। फिलहाल इस पर कुछ गहरे चोट के निशान हैं। तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, FSL टीम को बुलाया। मौके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी इसके तथ्य हैं और जो भी इसमें कारण है उसके सब जानकारी करके इसमें तलाश की जा रही है। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम टीमें गठित कर रहे हैं और सारे एंगल पे इसमें काम किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। सर, परिजनों से बात हुई है आपकी, क्या बिंदु निकल के आया है? हाँ, कुछ उनके बातचीत से और कुछ जो मौके से सामान बरामद हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ सुराग मिले हैं। तो इस समय शेयर करना ठीक नहीं है। उसकी उन्हीं सब सुरागों के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें उम्मीद करते हैं कि जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, बॉडी कितनी पुरानी लग रही है? हाँ, वही लगभग 1.5 से 2 दिन पुरानी लगभग। चंपावत में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन टनकपुर की ओर से टैक्सी वाहन स्वामी मदन कुमार के नेतृत्व में कई वाहन स्वामियों ने पूर्णागिरी तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटियाल को ज्ञापन दिया है। इस मौके पर टैक्सी वाहन स्वामियों ने उप जिलाधिकारी को अवगत कराया कि श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का समय काल पूरा हो चुका है, जबकि
मीटिंग में तय हुआ था कि हर 3 साल में यूनियन का चुनाव किया जाएगा, लेकिन अब 3 की बजाय 5 वर्ष हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में सभी टैक्सी वाहन स्वामी चाहते हैं कि इसी वर्ष दिसंबर के माह में अध्यक्ष पद और अन्य पदों के लिए चुनाव करवाए जाएं। बोल दो अपने। देखिए, आज हमने माननीय उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रखा है। हमारी जो टैक्सी यूनियन है इसके 5 साल पूर्व हो गए हैं। हमें सारे टैक्सी मालिक हम इनको चुनाव करवाना चाह रहे हैं टैक्सी यूनियन का। और इसमें अभी एक हमारे पदाधिकारी की पहले मृत्यु हो चुकी है। हमारी टैक्सी यूनियन वैसे भी अधूरी पड़ी है, वैसे भी अब कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, इसलिए हम सारे गाड़ी मालिक इसमें चुनाव चाह रहे हैं। और हमने उसमें हमने एडीएम साहब को। चंपावत में वाहनों की नीलामी को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें चंपावत जिले के सभी थाने आते हैं। बता दें कि नीलामी से प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा के डांडा कांडा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब प्लेसेंटा स्कूल को सीज करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन के नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि नायब तहसीलदार शराब पीकर पहुंचे थे, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार की ही मेडिकल जांच कराने की मांग की है। हरिद्वार रुड़की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय विजयी हुए हैं। कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख पदों के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। खानपुर ब्लॉक प्रमुख के लिए बीजेपी प्रत्याशी नीतीश कुमार को निर्दलीय प्रत्याशी विजयी किया गया। आपको बता दें कि 9 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने समर्थन किया है। बता दें कि इन पंचायत सदस्यों ने जब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया तो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए विधानसभा परिसर देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अनुभागों के अधिकारियों के कार्यालय कक्ष, सभागारों समेत समितियों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सुझाव देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले परिसर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अनुभागों के कार्यालय कक्ष में स्टाफ के बैठने की व्यवस्था से लेकर समितियों के कार्यालय कक्ष से संबंधित सभी विषयों की जानकारी ली। किया है जी, आज मैंने अपना पूरा विधानसभा का जो परिसर है उसमें हर कमरे में जाकर देखा, अपने अफसरों से, अपने कर्मचारियों से मिली कैसी साफ सफाई है, बाथरूमों की, लाइब्रेरी में कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पूरा जो विधानसभा में कार्यकाल चल रहा है, इस समय जो कार्यकाल चल रहा है, उन सब पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए और जाकर सभी पूरे दफ्तर में घूमी, सभी के कमरों में। वहीं उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अभी तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं चीता हेलीकॉप्टर जिन्हें मातली हेलीपैड आना था, उन्हें खराब मौसम की वजह से हर्सिल हेलीपैड उतारा गया है। जानकारी के अनुसार इसमें 400 लाए गए हैं, जिसके बाद हरसिला से 4 उत्तरकाशी रोड के जरिए भेजे गए। वहीं इससे पहले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि उत्तरकाशी हिमस्खलन में अभी तक कुल 19 शव बरामद किए गए हैं, जिन्हें शुक्रवार को उन्नत हेलीकॉप्टर से शवों को मताली हेलीपैड तक लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्य में 30 बचाव दल तैनात हैं। वहीं 10 ट्रैकर ट्रेनी अभी भी लापता हैं। जी, आज का अपडेट ये है कि सुबह वहाँ से जो इंसिडेंट साइट है बेस कैंप से, वहाँ से 4 जो पर्वतारोही है उनकी जो डेड बॉडी है वो हर्षिल आर्मी के हेलीपैड पे लाई गई है और वहाँ से अभी 10 बजे के लगभग उनको जिला चिकित्सालय के लिए आर्मी की एम्बुलेंस और 108 की एम्बुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
और बाकी कार्रवाई जिला चिकित्सालय में ही होगी। उनके जो परिजन हैं मृतकों के, उनको भी सूचित NIM की ओर से कर दिया गया है। और आगे कब तक आ जाने की उम्मीद है? बाकी अभी अपडेट जैसे ही आएगा हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। और अभी इस समय आज मौसम का भी अलर्ट है और थोड़ा मौसम भी ठीक नहीं है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। और जैसे वहीं उत्तराखंड के रुड़की के कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक का सालाना उर्स शुरू हो गया है। इस उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान से लगभग 190 जायरीन रुड़की पहुंच रहे हैं, जो कलियर के साबरी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। पाकिस्तान से जायरीन पहुंचने पर बम निरोधक दस्ता भी सतर्क हो गया है। इसके चलते आज बम निरोधक दस्ते के प्रभारी ललित मोहन के नेतृत्व में टीम कलियर पहुंची और दरगाह से लेकर गेस्ट हाउस तक चेकिंग अभियान चलाया गया। ऐसा है, दरगाह क्षेत्र में आज ही नहीं पहले भी निरीक्षण हो रहा है। पहले काफ़ी दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और समय समय पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर चेकिंग हो रही है। दरगाह परिसर में अंदर और बाहर जितने भी क्षेत्र है, जो मेन जगह है वहाँ भी चेकिंग की गई और बाहर जहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए हैं, रह रहे हैं, आना जाना हो रहा है, हर जगह चेकिंग की जा रही है। जो भी लावारिस सामान है, इसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, इसकी निरंतर चेकिंग की जा रही है। VIP गेस्ट हाउस जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, अदर कंट्रीज़ की साइड में आ रहे हैं, तो उसमें उसके चारों ओर अंदर सब बाहर चेकिंग कर दी गई है और समय समय पर। वहीं दूसरी तरफ रुड़की में कड़ी सुरक्षा के बीच 151 पाकिस्तानी जायरीनों का दल पहुंचा। बता दें कि ये दल पिरान कलियर के 794वें सालाना उर्स में शामिल होगा। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि पाकिस्तान से 151 जायरीनों का दल लाहौर एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचा है। वहीं कलियर दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तानियों का जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पिरान कलियर लाया गया। कलियर में चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की ओर से पाकिस्तानी जायरीनों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इससे पहले लाहौर एक्सप्रेस 36 मिनट की देरी के साथ रुड़की पहुंची। सीओ रुड़की विवेक कुमार की अगवानी में उत्तराखंड परिवहन की 6 बसों के जरिए पाकिस्तानी जायरीनों का पिरा कलियर साबरी गेस्ट हाउस पहुंचाया गया। 150 जामों के साथ साथ यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि सूचना को लेकर पहले से काफी जगह की पुलिस। वहीं उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में ईद उल मिलादुन्नी और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं को लेकर अमन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा के साथ साथ दोनों ही समुदायों के लोगों ने शिरकत की। बता दें कि जसपुर के आगामी 9 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय के ईद उल मिलादुन्नबी पर्व और अगले दिन वाल्मीकि समाज की ओर से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है और इन दोनों यात्राओं को सकुशल संपन्न करवाने के लिए ये बैठक की गई है। इसमें आने वाले 12 वफात और वाल्मीकि जयंती इन दोनों पर्वों को देखते हुए हमने जो क्षेत्र की जनता है इसके साथ मीटिंग की है और इसमें किस प्रकार से शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाना है इसके बारे में चर्चा की गई है और इसमें जो भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी उसको देखते हुए किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी भ्रामक खबर चलाने वाले अगर कोई इस तरह के मामले आएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भले ही जिला अधिकारी ने बाजपुर में धारा 144 लागू कर किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है, लेकिन किसान जिला अधिकारी के आदेशों का आप बता दें कि आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी करने पर तले हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भी अपने खेत में पराली जलाकर मनमानी का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि किसान पराली जलाएंगे
और कोई किसानों को रोकेगा तो आंदोलन किया जाएगा। पराली हम जलाएंगे, बगैर पराली जलाए हमारा भला नहीं है। पूरे किसानों को हम मांगे पराली जलाओ, देखें कौन रोकता है। रोकेंगे तो फिर आंदोलन होंगे। जलानी है, सब किसानों को कहते पराली जलाओ, तुम देखा जाएगा जो होगा। उद्योग जो है इतने धुआं दे रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। काला धुआं जो है पूरे कई एकड़ों में फैल जाता है। इसका जो धुआं है, जो फैक्ट्रियाँ जो इसकी लोहे की फैक्ट्री चल रही हैं, निरा धुआं उगल रही हैं, बर्बाद कर रही, लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं। उनकी तरफ तो ख्याल नहीं है। किसानों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं कि धुआं है। धुआं कहाँ? धुआं पराली का सफ़ेद धुआं है। उद्योग बंद कर दें, फिर पराली हम नहीं जलाते। अभी हमें जानकारी नहीं थी और इस तरह का हो रहा है, क्योंकि माननीय एनजीटी के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश किया है कि पोल्यूशन को दृष्टिगत रखते हुए पराली, जो धान की पराली, उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो इस संबंध में धारा 144 लगाई है। माननीय न्यायालय के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश का कंप्लायंस हम सबको करवाना है और पुलिस को भी करवाना है, हमें भी करवाना है, दिखवाना है। और जो किसान संगठन है या किसान है, उनको भी उसकी कंप्लायंस करना है, क्योंकि पोल्यूशन जो है किसी को देख कर पूछ के नहीं जाता या ना नुकसान करता है। तो सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, सबको उसका अनुपालन करना चाहिए। फिर भी जो आप करें उसको दिखाया जाएगा। सर जो भी है उसमें कार्रवाई की जाएगी। 144 में नीचे लिखा भी रहता है कि उसका वायलेशन होने पे मुकदमा भी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।